हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैंने बात करनी है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी लेकिन बात हो नहीं पाई, मौका नहीं मिल रहा था कि कब इस पे बात करूं। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था इसके बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं बताना चाह रही थी। जनवरी इनटेक वाले तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे और उनको तो अब मैं नहीं इसके बारे में उस तरह से गाइडेंस दे पाऊंगी, लेकिन जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, मई इनटेक, मार्च इनटेक, सितंबर इनटेक, तो प्लीज़ देखिए, मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि फाउंडेशन ईयर से आप लोगों ने दूर रहना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे वाकयात ऐसे हो चुके हैं। कुछ मेरे जानने वालों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बच्चियाँ जो आए हैं पाकिस्तान से फाउंडेशन ईयर करने, और 1 साल के बाद उनको जो है वो यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपकी तो इनरोलमेंट नहीं है किसी भी डिग्री प्रोग्राम में और आपको अब वापस जाना है, उनका वीज़ा ख़त्म हो गया। तो ठीक है, अब मैं आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताती हूँ। फाउंडेशन ईयर बेसिकली होता है कि वो स्टूडेंट्स का जिनका इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा मसला होता है या वीक होते हैं वो, या जो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा कोर्स हमने पढ़ना है, वो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसे बोलते हैं फाउंडेशन ईयर। आप 1 साल जो है वो फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम कर सकते हो। उसमें आपको कुछ बेसिक कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी फोकस किया जाता है टू गेट यू रेडी फॉर द यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली वो जस्ट एक प्रेप कोर्स टाइप होता है, प्रेपरेशन उसमें वो आपको कराते हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में आप जो है वो डील कर सकते हो पढ़ाई वगैरह से। ज़्यादा उसका फोकस इंग्लिश लैंग्वेज पे और बेसिक चीज़ों के ऊपर होता है, और वो कोई डिग्री नहीं होती, वो सिर्फ एक, आप कह लो कि एक शॉर्ट कोर्स टाइप या एक लॉन्ग कोर्स टाइप चीज़ होती है, एक सर्टिफिकेशन होती है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। फीस उसकी भी उतनी ही होती है जितनी कि आप नॉर्मल यूके में बाकी अपनी किसी भी डिग्री की देकर आओगे, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए तो फीस ज़्यादा ही होती है। और तीसरी सबसे अहम चीज़ जो है, जो अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा वीज़ा लग कर आया है, लेकिन मेरे वीज़े के ऊपर जो वर्किंग आवर्स हैं वो सिर्फ 10 आवर्स मुझे अलाउड है वीक में। तो ऐसा क्यों है? तो देखें, जो फाउंडेशन ईयर पे स्टूडेंट्स आते हैं उनको 10 घंटे का ही काम अलाउड होता है, मैक्सिमम होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा फाउंडेशन ईयर का प्रोग्राम कर रहे हो या उसकी एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी के साथ है या किस इंस्टीट्यूट के साथ है, उससे थोड़ा सा डिपेंड करता है। बट मैक्सिमम जो है वो 15-16 घंटे से ज़्यादा काम आपको अलाउ नहीं होता फाउंडेशन ईयर के कोर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कंसल्टेंट पहले नहीं बताते, और उसके बाद जब वीज़ा लगकर आ जाता है फिर तो स्टूडेंट भी कुछ नहीं कर सकता, उस कंसल्टेंट तो वैसे ही फिर आपको पकड़ा ही नहीं देते। तो इन चीज़ों से आपने बच के रहना है, दूर रहना है। ठीक है, फाउंडेशन ईयर का प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप लोग अपने इतने मेहनत के पैसों को ज़ाया मत करें कंसल्टेंट्स की बातों में आकर। अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको कहे कि फाउंडेशन ईयर बहुत अच्छा है, आप ये ले लें, आपने बिल्कुल नहीं है इसके मुतालिक आपने जाना। थोड़ी मेहनत कर लें, वही पैसे बल्कि उससे कहीं कम पैसे आपके लगेंगे। आप थोड़ी सी मेहनत करके आइल्स दे लें, एक ही दफ़ा अच्छी किसी लंबी डिग्री में आप दाखिला लेकर आएँ ताकि आपका आगे सेटलमेंट का कोई चांस बन सके। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, मैं उनसे चाह रही थी कि कुछ इंटरव्यू वगैरह का एक बन जाता ताकि आप लोग मिल पाते, और इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में बना तो मैं ज़रूर आपकी बात भी करवाऊंगी। बहरहाल उन स्टूडेंट के साथ भी यही हुआ कि वो फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम पर यहाँ आ गए। 1 साल के बाद उनको पता लगा कि ना तो मेरा आगे ये एक्सटेंड हो रहा है, ना मेरा किसी डिग्री में एडमिशन हुआ है। फीस भी इतनी ज़्यादा उन्होंने पे की, और उसके बाद यहाँ से बैठकर उनको स्टडी वीज़ा पे शिफ्ट भी नहीं कर रहे थे। उनको वापस पाकिस्तान जाना था टू गेट अ न्यू स्टडी वीज़ा, क्योंकि फाउंडेशन ईयर का जो वीज़ा होता है वो सिर्फ फाउंडेशन ईयर के लिए होता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आगे डिग्री में दाखिला लेने के लिए आपको सारा प्रोसेस करने के लिए वापस अपने मुल्क जाना पड़ता है। यहाँ से बैठ के आपका प्रोसेस नहीं कंटिन्यू होता। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि अब वो क्या करें, लेकिन बहरहाल उनको तो जो है वो वर्क वीज़ा मिल गया उसके बाद, तो उनको आसानी हो गई। उस पर भी हम उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कि कैसे उन्होंने फाउंडेशन ईयर से आगे वर्क वीज़ा पर शिफ्ट किया। लेकिन वो बहुत लकी रहे हैं इस मामले में, और हर स्टूडेंट की लक ऐसे नहीं चलती। तो इसलिए आप लोगों ने जो है ना वो बहुत सोच समझ के फैसला करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन प्रोग्राम की फीस आप लोग यहाँ आकर कमा कर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको काम सिर्फ 10 घंटे अलाउड होता है। ठीक है, तो इसलिए आप या तो अगर फाउंडेशन पर बहुत ही आपको है, आप आना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी पूरी फीस पे करके आएँ ताकि आपको फीस का कोई मसला ना हो। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करोगे उसके बाद वो आपसे यूनिवर्सिटीज फीस की डिमांड करती हैं, और फिर आप लोग क्योंकि कमा नहीं सकते तो आप कमाओगे नहीं, तो उनको फीस कहाँ से करके दोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फाउंडेशन ईयर बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन नहीं है। वो कोई आपका यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं होता। बाज़ दफ़ा छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसके साथ आपको एफिलिएटेड होता है, वो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ भी एफिलिएटेड नहीं होते।
صرف آپ نے فاؤنڈیشن ایئر اگر آپ کو لینا ہے تو آپ خود سے اس کو دیکھیں بھالیں اور صرف وہ والا آپ لیں جس میں آپ کو اس بات کی شیورٹی اور گارنٹی ہو کہ یہ آپ کا فاؤنڈیشن ایئر پلس ڈگری پروگرام پورے کا آپ کو ویزا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. ایکسٹینڈیبل کیس ہے. ایکسٹینڈیبل کیس کا مطلب یہ ہے کہ فاؤنڈیشن ایئر کا آپ کو کیس دے رہے ہیں وہ, اور آپ کا یہ کیس یو کے سے بیٹھے بیٹھے ہی ایکسٹینڈ ہو جائے گا ڈگری پروگرام میں 1 سال کے بعد. تو پھر جب آپ اپنی فیلڈ کی جو بھی ڈگری آپ نے چوز کی ہے جس کے ساتھ آپ نے فاؤنڈیشن ایئر لیا ہے اسی ڈگری میں آپ آگے ایڈمیشن لے لو گے اسی مطلب ایکسٹینڈیبل کیس کی بیس کے اوپر. اگر ایسا کوئی سین نہیں ہے اور آپ کا کیس لیٹر صرف اور صرف فاؤنڈیشن ایئر کا ہے, نان ایکسٹینڈیبل ہے, تو پھر آپ کو اس آپشن پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. یو کے کوئی دنیا کا آخری ملک نہیں ہے جہاں آپ کو جانا ہے, نہ ہی اگر آپ یو کے میں نہیں آؤ گے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے. آپ یہاں نہیں آ پاؤ گے, آپ کہیں اور چلے جاؤ گے. کوشش کرتے رہو, محنت کرتے رہو, لیکن اپنے پیسے اپنا ٹائم آپ لوگ مت پھنساؤ. بہت اسٹوڈینٹس جو ہے نا وہ آ کے خوار ہوتے ہیں فاؤنڈیشن ایئر کے اوپر, اور یہ بالکل بھی صحیح آپشن نہیں ہے ٹو کم ٹو یو کے. ایجنٹس جو ہیں وہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, آپ کو پھنساتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں ہاں جی ورک بھی آپ کو 20 گھنٹے الاؤڈ ہوگا, آپ کا آگے ویزا بھی آرام سے لگ جائے گا, آسانی ہے, آئلٹس نہیں دینا پڑ رہا. یہ سب باتیں فراڈ ہیں, جھوٹ ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. 1 سال کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں پیک یور بیگز اینڈ گو بیک. تو اس لیے اس سارے پریشانی سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ چاہے کسی تھوڑی سستی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں لیکن لیں ڈگری پروگرام میں ہی, تاکہ آپ کا سٹے لمبا ہو, آپ کو کام الاؤ ہو اور آپ آگے پی ایس ڈبلیو پہ شفٹ ہو سکیں. تو یہی مقصد تھا آج کی ویڈیو کا. بہت لوگ کوشچن کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں کوئکلی کہ فاؤنڈیشن ایئر کیا ہے اور کیوں اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. اسٹے ٹیونڈ, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں بہت جلدی. بائے بائے.